हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 दिन पहले घटी घटना दरभंगा शहर के बीच बीच जमीन मकान हथियाने की बात, आग जनी और 4 लोग जख्मी। पूरे दरभंगा को हिला कर करके रख दिया। इस घटना ने चौतरफा इसकी निंदा हो रही है और 48 घंटे के बाद पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन 8 लोगों की गिरफ्तारी तब जब मीडिया से लेकर सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोग सड़क पर उतरे, तो पुलिस जब चाहती है तो क्या हो जाता है। जी हां, मुख्य अभियुक्त भले ही फरार हो, लेकिन इस कांड को अंजाम देने वालों में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले 8 लोग शहर के गिरफ्तार किए गए हैं। अब इन 8 का इतिहास खंगाला जा रहा है। एसएसपी प्रभारी अशोक कुमार खुद कह रहे हैं कि इनका इतिहास क्या है पता लगेगा। कुछ और बात सामने आ रही है, जो एफएसटी की टीम है उसकी जांच रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलेगा। पता जो भी हो, पता ये भी चल सकता है कि संभवतः घर वालों ने ही अपने घर में आग लगा ली, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि आखिर इन 8 लोगों को जो विभिन्न मोहल्ले वार्ड इलाके के थे, इन्हें यहां आने की जरूरत कैसे पड़ी। क्या ये नाजीर थे या कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले उनके दूत थे जो न्यायालय के आदेश पर मकान खाली कराने जाते हैं। वो भी जब जाते हैं तो शाम होते ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन ये शाम में ही अपने धंधे का गुलजार करते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में अगर ये बात अब आ रही है जो एसएसपी के बयान से भी झलकता है, दिखता है, और कुछ मीडिया कर्मियों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है, जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा, कि आग उन्होंने नहीं लगाई, आग घर वाले नहीं लगाई। सीसीटीवी फुटेज को खंगालिए, देखिए। वक्त बीतेगा, समय बीतेगा और ऐसी भी बात आ जाएगी जब चार्जशीट दाखिल होगा तो हो सकता है कि मामला ठंडे बस्ते में जाए और फिर उसके बाद रिपोर्ट में न्यायालय में सुपुर्द कर दिया जाए कि आग घर वालों ने ही लगाई। अगर ऐसा भी है तो गलत क्या है, कानून क्या कहता है यह नहीं मालूम, लेकिन कोई हमला करने आएगा तो रिवॉल्वर का लाइसेंस जिसके पास होगा वो गोली चलाएगा ही। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये भी सही है, हम नहीं जानते कि जांच रिपोर्ट में क्या आना है, लेकिन यह भी सही है कि अगर आग खुद घर वालों ने ही लगाई, तो अगर हथियार न है, डंडा न है, और ऐसी परिस्थिति में दर्जनों लोग उसके घर को उजाड़ने, घर से निकालने आ जाते हैं, तो ईंट पत्थर कोई क्यों न चलाएगा, आग क्यों नहीं कोई लगाएगा। अलग बात है कि इसमें कौन झुलसेगा, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। सरकार भी जब लाइसेंस देती है रिवॉल्वर की तो वो नहीं कहती कि आप गोली चलाइए, लेकिन घर को लूटने जब आएगा तो आप रिवॉल्वर और बंदूक जरूर निकालेंगे। राह में चलेंगे, रिवॉल्वर पास होगा और आपको कोई मारने की कोशिश करेगा। ऐसे में रक्षा में रिवॉल्वर चलाना गलत नहीं होगा। इसलिए इस बात को तूल देना ये दर्शाता है, बताता है कि गठजोड़ कितना मजबूत है, पुलिस तंत्र कितना मजबूत है, कि जैसे ही मीडिया और सामाजिक और राजनीतिक दबाव पड़ा, चौतरफा निंदा हुई और नौकरी पर तलवार लटकने लगी, तो 8 लोग किस तरह से एक झटके में, एक रात में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये पुलिस की ताकत है। इस ताकत का उपयोग आप अच्छे के लिए करें या बड़े के लिए, ये तो साबित हो ही रहा है। इसे निंदा समझिए या बड़ाई समझिए, लेकिन पुलिस चाह ले तो कुछ हो नहीं सकता। ये कहावत है, ये चरितार्थ तो करके ही दिखाया। पहली घटना में पुलिस ने चाह लिया कि हम थोड़ी दूरी बनाएंगे, आप घर वाले को निकाल सकते हैं। अलग बात है कि यहां पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और ट्रिक गड़बड़ा गया। और दूसरी बात कि जब चौतरफा निंदा हुई तो 48 घंटे में एक भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक ही रात जिन की तरह 8 अभियुक्त को पकड़ करके पुलिस अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही। और पीठ थपथपा रहे हैं खुद एसएसपी प्रभारी, पीठ थपथपा रहे हैं उसे पकड़ने वाले थाना प्रभारी। 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा, निखिल झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोजर से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था। और उसके बाद
आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। ये अनुसंधान का विषय है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबके सामने है। जो कि जब प्रेग्नेंट रहती हैं और उसका डेथ होता है तो उसके लिए अलग उपयुक्त सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में, उसके तहत कार्रवाई। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। इसमें जो बातें हो रही है कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से किसी में कई प्रोविजंस हैं, जैसे 313 है उसमें, उसके तहत भी कार्रवाई होती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर वो कार्रवाई होती है। तो अभी मैं इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ। जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं पीएमसीएच से, उसके बाद ही उसका जो धारा लगते हैं उसका समावेश होता है। मैंने आपको बताया है कि ये घटना का पूरा सीसीटीवी कवरेज है और मैंने आपको बताया कि वो एक अहम साक्ष्य होता है और वो एक साक्ष्य ऐसा है जिससे कि साफ चीजें दिखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे घटना हुई है वो दिख रही है और कौन घटना करने के लिए आए वो भी दिखती है उसमें। तो उन सब चीजों को खंगाला जा रहा है और एक एक चीज को साक्ष्य के तौर पे हम लोग अनुसंधान के क्रम में लाएंगे और फिर न्यायालय के समक्ष उसे रखा जाएगा। फॉरेंसिक टीम हमारी जो गई थी उसमें बहुत सी चीज वहां से लेके आई है और उसको हम लोग उसे कॉर्पोरेट करेंगे कि जो ज्वलनशील चीज थे वो क्या था। देखिए, वो मैंने बताया कि जो साक्ष्य हैं वो एक अनुसंधान का विषय होता है और वो अनुसंधान में जो चीजें आएंगी वो समय के साथ आप लोग को पता चल जाएगा। वो चीजें भी अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ कि ये लोगों को हायर किया गया था और हायर करके ये लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। जेसीबी के संबंध में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है चूंकि उस पर टेम्परिंग की गई है और उस टेम्परिंग से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं और लेकिन फिर भी हम लोग लोकेट कर लेंगे उसको। जल्दी ही हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अविलंब जल्दी से कर ले। उसका एक प्रक्रिया होता है, टाइम नॉर्म होता है, उसके अंतर्गत वो देते हैं। सर, फॉरेंसिक इसमें कोई विलंब नहीं होगा। जो भी वहाँ से मटेरियल या जो भी चीज संग्रहित किए गए हैं वो हम लोग अविलंब उनको दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में ये रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाए। कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग स्थित SDPO से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पे कार्रवाई होगी। घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो जेसीबी आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। इसकी भी जांच कराई जाएगी। ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। एक जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है और इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है, महज संजोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो PCH में इलाजरत हैं और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक हैं। मैं अभी बता नहीं सकता, इतना बता सकता हूं कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और चूंकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूं कि कहां पर है नहीं। लेकिन अभी तक जो हम लोगों के पास है, जो थाने से रिकॉर्ड के हिसाब से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं देखा गया उनका और हम लोग पता करवा रहे हैं। अन्य थानों में यदि कहीं होगी, दूसरे जिला में भी होगी तो पता कर लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा बताया गया कि वो ठेकेदारी और इन सब आदि का काम करते हैं। ये
देखिए, ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, और प्रत्येक की गिरफ्तारी होगी। पुलिस पकड़ने के लिए और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही है, ये दर्शा रही है कि किस तरह गठजोड़ किया गया। बीटीएन न्यूज को जो सूत्र मिला है उसके अनुसार मामला अभी का नहीं है, 4-5 वर्षों से इसकी कोशिश हो रही थी। समझिए, तालमेल नहीं बैठ रहा था, यानी ग्रह का मिलान नहीं हो रहा था। और ऐसे में पूर्व के कई थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारी को प्रलोभन दिया गया, इन्होंने इनकार कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में गठजोड़ कहां हुआ, किसी पर टिप्पणी करने की बात तो नहीं, लेकिन गठजोड़ से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। मालूम रहे कि 4 साल पहले इसी तरह दरभंगा शहर के बीचों बीच गठजोड़ की कोशिश में क्रेज डॉल्बी हॉल को जेसीबी से तोड़ने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद ने अपने थाना क्षेत्र में अकेले जाकर करके उसे इस मंसूबे को नाकाम किया। और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा है, और जो आक्रमणकारी थे वे बैकफुट पर पीछे गए और मुकदमा भी झेल रहे हैं। ऐसी कोशिश कई बार हुई, लेकिन अंततः थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण करने की पूरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी निर्वहन करना, जब वह नौकरी करते हैं तो ड्यूटी और कसम की लाज रखनी सबसे जरूरी है, और वे नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उंगलियां तो उठेगी ही। वरीय पुलिस अधीक्षक चाहे जो दलील दे लें, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी कप्तानी में ये चूक हुई है। और एक दिन में 8 गिरफ्तारी करने के बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो पर्दे के पीछे से ये बात भी तो आ रही है कि पुलिस तो मजबूत है, मजबूत दिखती है, मजबूत से काम करना नहीं जानती। और जब मजबूत से काम होता है तो एक ही रात में 8 अभियुक्त जो विभिन्न जगहों के हैं, एक घर में नहीं, अलग अलग जगह से पुलिस पकड़ लेती है। शराब माफिया पर नकेल कसने और शराब की डिलीवरी लगातार कम और ज्यादा करने की बात, बहरहाल अब इंतजार है डीएसपी पुलिस के सुपरविजन का कि वे अपने निष्कर्ष में कहां तक पहुंचते हैं, कब तक पहुंचते हैं, कितनी दूर तक पहुंचते हैं। इस मामले में क्या वो जनता के सामने परोसते हैं। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे दी है। अब नए एसपी आएंगे, ये प्रभार में थे, अपनी नजर से किस तरह देखते हैं और जनता किस तरह उनकी बात को सुनती है, मीडिया किस तरह खबर को परोसता है, ये अलग बात है। बहरहाल पीड़ित, जिसमें 4 लोग जख्मी हैं, 2 की हालत गंभीर है और एक गर्भवती महिला ने बच्चे को धरती पर बाहर लाने से पहले ही उसने गर्भ में ही दम तोड़ दिया है। इसकी भरपाई कौन करेगा, शायद किसी के पास जवाब नहीं। जवाब 8 माह के जो धरती पर आया भी नहीं, उस बच्चे की फिक्र नहीं है। जवाब और सवाल 7 कट्ठे जमीन की है। जमीन और जमीर, इसमें लोग कितना गिर रहे हैं, ये एक घटना साफ बताता है। कहानी एक जगह की भी नहीं, कहानी कई होती है। अलग बात है कुछ सुर्खियों में आ जाती है और कुछ पर्दे के पीछे दब जाती है। पुलिस अपना काम करती है और पर्दे के अंदर लाखों करोड़ों का वारा न्यारा चलता रहता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जानते सभी हैं, सबूत के अभाव में, कुछ डर के अभाव में कुछ मुंह बंद कर लेते हैं, कुछ किनारा कर लेते हैं, कुछ साइड हो जाते हैं और कुछ खुलकर उसके साथ हो लेते हैं। जमीर का यही वर्तमान में खेल चल रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दरभंगा शहर में ये गठजोड़ है। वह गठजोड़ एक नेटवर्क है, जहां वो नेटवर्क अगर सही समय पर मिल जाए तो ग्रह का सितारा चमक जाता है, और अगर गलत हो जाए तो फिर इसी तरह मामला फंस के सुर्खियों में आता है। लेकिन कितनी दूर और कितने देर तक ये सुर्खियों में बना रहेगा, ये अलग बात है। सवाल ये है कि इसमें इंसाफ किसे मिलेगा, कानून क्या करेगा और कितनी जल्दी करेगा, उसके घाव भर जाने तक या और इंतजार होगा।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। इधर घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। राजनीतिक पार्टी भी अब लगातार इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाकपा माले ने एक दिन पहले प्रदर्शन किया तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूरे दल बल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पार्षद मुन्नी देवी ने हालचाल पूछा। नगर विधायक पहले ही अपना क्षोभ व्यक्त कर चुके हैं। वार्ड पार्षद का खून पहले खौल चुका है। अब देखना है आगे इस राजनीतिक लड़ाई में वह घाव कितना जल्दी भरता है या जो आग लगी है उसकी चिंगारी कितनी जल्दी बुझती है या फिर उसी तरह भुला दिया जाता है जैसे दर्जनों घटनाएं जो जमीन भूमि विवाद से संबंधित है सुर्खियां में आने के बाद या न आने के बाद भुला दी जाती है। झोपड़ी हटाकर अट्टालिकाएं महले खड़ा कर दी जाती है। ये दरभंगा है जहां हवाई जहाज उतर रहा है, जहां एम्स बनने की बात है। लेकिन ये देखना होगा कि कहीं गरीब न उजरे, कहीं निहत्थे लोग न उजरे। दबंगों का राज भले ही हो लेकिन राज हो असली। इस घटना के बाद लगातार राजनीतिक इंटरफेयर। एक दिन पहले भाकपा माले ने जुलूस निकाला और रविवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। महापौर मुन्नी देवी ने भी हालचाल पूछा और जो नहीं पहुंचे वो दुख व्यक्त कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। नगर विधायक ने अपनी ही सरकार के पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा करके विधानसभा में आवाज उठाने की मांग की है। इस वार्ड के पार्षद उपेंद्र कुमार ने कहा है कि उन्हें बाद में जानकारी मिली उनका खून खौल रहा है। अब देखना है कि इन सब के बीच राजनीतिक समर्थन के दावे और वादे के बीच जख्मी का घाव कब तक भरता है, कितना भरता है और जो न्यायालय आदेश ने रोक का दिया था उस पर अमल न करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। राजनीतिकरण के बीच इंसाफ मिलता है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इसी का इंतजार है। 15 दिनों के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी होनी चाहिए। शिवशंकर झा, शिव कुमार झा, कौन सिंह, एक है राजेश्वर सिंह, एक है कपिलेश्वर सिंह। पूरा दरभंगा को कपिलेश्वर सिंह और राजेश्वर सिंह तबाह कर दिया। एम्स की जमीन को बेच देना, उसकी जमीन। अब इसमें आपको कहेंगे तो सबसे ज्यादा पूरे बिहार में और दरभंगा में, पटना में, मोतिहारी में, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे गैर सरकारी जमीन हो, नेता इन्वॉल्व है बीजेपी और आरजेडी से लेकर के जदयू तक के। सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है बीजेपी। भगवान भी इन नेताओं को, माफियाओं को पप्पू यादव से नहीं बचा पाएगा। जितनी औकात है अपने आका से लगा ले। मेरे आने का मतलब है न्याय, जस्टिस होके रहेगा।
अभी तक एसपी को, थाना प्रभारी को निलंबित कर देना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। यह घटना प्रशासन के पूरी मिलीभगत से ऊपर से नीचे तक इस घटना में सब लोग इन्वॉल्व हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि सीएम के नॉलेज में यह घटना जाए। भूमि कब्जा और मकान तोड़ने, आगलगी की घटना पर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने भी लगातार विरोध किया है और इस संदर्भ में प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। जिंदा जलाने का काम किया है जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने संरक्षण दिया है उसे भी सजा मिले। आज से ठीक 4 दिन पहले विश्वविद्यालय थाना के 500 मीटर के दूरी पर और संजय सराबी के नए घरों से मात्र 1 किलोमीटर दूर की दूरी पर अपराधी बुलडोजर लेकर पीड़ित परिवार के घर पर अटैक कर देता है और उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है। यह दुस्साहस अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण मिल रहा है जो अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देती है। लगातार आए दिनों इस प्रकार की घटना दरभंगा में घटती रहती है और जिला प्रशासन जो है वो मौन बनी पड़े रहते हैं। और गौरतलब यह है कि अभी भी अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्तारी से बहुत दूर है। तरफ से आज पुतला माननीय मुख्यमंत्री जी का जलाया गया लहरियासराय टावर पे, जो दरभंगा में ये 2 दिन पहले बहुत निंदनीय घटना हुई है, जिसके कारण हम लोगों को शहर वाले काफी भयभीत बने हुए हैं कि दिन दहाड़े किसी के भी परिवार में घुस करके भूमाफियाओं ने बुलडोजर जला दिया। उनकी इतनी मजाल की एक गर्भवती महिला और पूरे परिवार को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया, जिससे शहर वाले काफी भयभीत बने हुए हैं। आज से कुछ वर्ष पहले ही सेम घटना को पूरा दोहराया गया। उस समय भी नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे जो कुछ भी नहीं कर पाए और आज भी जिला प्रशासन के आंखों के सामने यही घटनाएं दोबारा घटित हुई है। अगर पीड़ित परिवारों को अगर न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग रोड पे उतर के उग्र आंदोलन का करने का प्रयोग करेंगे और मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा एक उग्र आंदोलन का आह्वान दिया जाएगा। अगर पीड़ित परिवारों को अगर इंसाफ नहीं मिला तो एमएसयू की पावर दिखेगी। प्रशासनिक पुलिस कार्रवाई, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं न्यायाधीश जावेद आलम ने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए नगर थाना क्षेत्र में घटी इस घटना पर क्षोभ व्यक्त किया और कहा इस मामले में त्वरित अनुसंधान कर विचारण करते हुए दोषी को सजा मिलनी चाहिए। उसके शरीर पर पेट्रोल फेंककर जलाने का प्रयास किया गया है। यह गंभीर मामला है, यानी न्यायालय भी यह देख रहा है जिसे बाद में देखना है, लेकिन मानवता को देखते हुए उनका यह बयान आया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम बयान देने से ही नहीं, वे खुद पीड़ित परिवारों के यहां आकर मिले और गहरी संवेदना व्यक्त की, न्याय दिलाने का वादा किया, कहा कि इंसाफ मिलेगा। साहब ने मिले किसी कारण मीटिंग में थे तो टेलीफोनिक वार्तालाप हुई तो एसएसपी को बोला जी कि आप जो है ऐसा कीजिए जी कि टेलीफोनिक में बोले जी कि आप जाइए थाना पे, हम बोल दिए हैं थाना के आवेदन ले लेंगे। बृहस्पति को ये लोग लगभग 5-6 बजे थाना पहुँच के आवेदन दिया, आवेदन थाना में ले भी लिया। उसके बाद उसी रात जब आवेदन ले लिया, अब कैसे सूचना मिला अपराधी को, देखिए अपराधी को सूचना मिला शाम में 7-8 बजे जो है वो पेपर सब लेके मतलब पूरी बुलडोजर फी से लेके 15-20 लोगों के साथ जो है इसको पूरा तोड़ के वहाँ पे जो है वो लोग खड़े थे। पुलिस कितने दिन में आई जब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अब बात करते हैं अलग हट कर करके इन खबर से जो सुर्खियों में है। पुरखोपट्टी की 2 लड़कियों की बलात्कार व जघन्य हत्या के पीड़ित परिवार को न्याय देने जघन्य अपराध पर सरकार प्रशासन की चुप्पी के विरोध में इंसाफ की लड़ाई तेज करने के आह्वान के साथ दलित एकजुटता किसान महिला की तैयारी को लेकर बैठक की गई। जी हां, इस संदर्भ में बल्हा, बेरीपट्टी, योगियारा, कुसोतर, फेकला, डरहर, मनियारी आदि में बैठक किया गया। भाकपा माले के द्वारा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, हरि पासवान, हरे रामदास, विनोद सिंह, अनिरुद्ध पासवान, बिल्लू राम, कोमल कांत यादव, कैलाश पासवान आदि ने इस सभा को संबोधित कर भारी संख्या में इसमें भागीदारी की अपील की। महापौर मुन्नी देवी का अभिनंदन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जी हां, वार्ड नंबर 24, 25, 28 और 29 के कांग्रेस जनों ने महासचिव कांग्रेस के सरफराज अनवर के नेतृत्व में पुरानी मुंसफी मोहल्ला में उनका अभिनंदन किया। साथ साथ यहां जो बदहाल सड़क और स्थिति है उसको भी दिखाया। पाक चादर से सम्मानित किया गया। अपने अभिनंदन से अभिभूत महापौर ने कहा कि हमारे इस कार्यकाल में बहुत कम समय बचा है, लेकिन कोशिश होगी। उन्होंने कचरा प्रबंधन, गली नली सहित छूटे हुए मुख्य सड़क के निर्माण को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। सरफराज अनवर ने दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उनसे मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजा अंसारी ने की। इस मौके पर राजद नेता रमाशंकर सहनी ने नाली और जलकर को अतिक्रमण मुक्त करने का आग्रह किया। समारोह में वार्ड पार्षद शाहिदा तरन्नुम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद फैज, सुमित जायसवाल, शाहीन कुलसुम, साहिब खान आदि थे। धन्यवाद ज्ञापन अकबर अली खान और नाजिया हसन ने किया। मांग पर लोगों के महापौर ने वार्डों का निरीक्षण भी किया, जहां काफी नारकीय स्थिति है। 25 वार्ड, 29 वार्ड, 24 वार्ड, यहां जल जमाव का लगातार डेरा रहता है और किरकिरी होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन, सरकार में आप लोग सब आदमी लिख करके उस रोड नाला के बारे में जो बात कर रहे हैं आप दीजिए। मंगलवार को 15 तारीख को हम लोग को अस्थाई का बैठक है, उसमें हम कागज लगा देंगे, पास हो जाएगा तो बोर्ड से हम पास करा के आपको दे देंगे। कहने के मतलब है सभी वार्ड का समस्या है। एक वार्ड जहाँ भी गए हैं सारे वार्ड का कुछ न कुछ समस्या है। और नगर निगम में काम हुआ है, नहीं हुआ है तो बात नहीं है, मगर जो ज्यादा समस्या उसका होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हमारे वार्ड का भी समस्या है, ऐसा बहुत है जो कहीं पर नाला नहीं है, कहीं पर पानी लगा हुआ है, बहुत है। हम लोग को भी समस्या है, मगर हम लोग उस समस्या पर इस दफे खड़े उतरेंगे। आप लोग को दुआ रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसी कम समय में आप लोग का समस्या देखेंगे और काम कराएंगे, ये मेरा वादा रहा। और मिथिलांचल सूरी युवा संगठन का विधिवत नींव रखी गई। संगठन को सुचारू रूप से गति देने के लिए संरक्षक मंडल में इंजीनियर बद्री पूर्वे, गणेश महता, विनोद गामी और प्रदीप प्रधान सहित अजीत कुमार उपाध्यक्ष, गुरुचरण पूर्वे, राम नरेश महता, अवधेश कुमार, संजय कुमार पूर्वे और पप्पू पूर्वे, बैजू चौधरी महासचिव, जवाहर पूर्वे सचिव, अरविंद नायक, विकास देव, हीरालाल प्रधान, इंद्रभूषण प्रधान, कोषाध्यक्ष बीरू पूर्वे, मीडिया प्रभारी राहुल महासेठ और महिला प्रकोष्ठ में सोनी पूर्वे को स्थान दिया गया। इंजीनियर बद्री पूर्वे ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन बनाने का उद्देश्य समाज के युवाओं को जोड़ना है। संगठन विस्तार से किया गया है, उसमें हम सभी सूरी समाज के सदस्य लोग सहयोग करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सूरी समाज इतना आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आंगन में एक हमारे सूरी समाज के लोगों की एक बैठक हुई और इस मंथन में ये निकल करके आया कि हम लोग एक मिथिलांचल सूरी युवा संगठन का आज जो है सो नींव रखे हैं और इसमें हमारे मिथिलांचल के जो लोग हैं सब अपनी अपनी जगहों से अपनी हिस्सेदारी
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने यहाँ लोग पहुँचे हैं और हमारा उद्देश्य है कि मिथिलांचल राज्य का जब निर्माण होना है, आज हो 2 वर्ष में हो या 10 वर्ष में हो, लेकिन मिथिला एक राज्य बनेगा और उसकी राजधानी दरभंगा ही होगी। मिथिलांचल के जाने माने चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर एसएम नवाब नहीं रहे। शनिवार को हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई थी। रविवार को उनके निवास स्थान वुडवाइन मॉडर्न स्कूल में शाम जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। निधन से शनिवार से लेकर रविवार तक उनके निवास स्थल पर उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा श्रद्धांजलि देने के लिए। दरभंगा के अललपट्टी निवासी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया में फेमस रहे स्वर्गीय डॉक्टर एसएम नवाब यानी सैयद मुबारक नवाब के पुत्र डॉक्टर सैयद मोहम्मद नवाब हड्डी रोग विशेषज्ञ और वुडवाइन मॉडर्न स्कूल के निदेशक थे, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें दरभंगा के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने 77 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। सबसे हमेशा आना जाना के परिवार में रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। वो तो गरीबों का मसीहा थे, बहुत अच्छे से इलाज करते थे, सबका बहुत केयर करते थे। स्तब्ध रह गया, मालूम ही नहीं हो, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी जो अभी देखे हैं मेरे क्लिनिक के सामने, मेरे रेसिडेंस के सामने में उनको बराबर देखते थे। दिल में विश्वास नहीं हुआ, दिल रो रहा था। फिर भी ऐसा आदमी कभी कभी मिलते हैं। बहुत उन क्षति हुआ है हम लोगों का, उस सब का देखते थे, चाहे स्कूल में रहें चाहे एज चिकित्सक रहें, सब गरीबों का देखभाल करते थे।